वीर कुंवर सिंह स्मारक समिति माननीय मंत्री सब जादव जी का हार्दिक स्वागत करती है। अदम्य साहस भारत के वीर सपूत वीर कुंवर सिंह की जयंती पर गोड्डा के वीर कुंवर सिंह चौक पर उनकी जयंती मनाई गई, जहां श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और जिला परिषद अध्यक्ष बेबी देवी के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर गोड्डा के कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। माल्यार्पण के बाद वहां आयोजित सभा में वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा को भव्यता प्रदान करने की मांग उठी। सभा में मौजूद सभी गण्यमान्य द्वारा वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाली गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले वीर कुंवर सिंह की वीरता की व्याख्या की गई। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी सभा को संबोधित किया, साथ ही वीर कुंवर सिंह को याद किया। और सभी की इच्छा भी है कि वीर कुंवर सिंह जी का यहाँ पे भव्य आयोजन हो, भव्य मूर्ति लगे और हमारे धनंजय बाबू जो पूर्व जिला अध्यक्ष उन्होंने तो कह दिया कि ऐसा मूर्ति लगे, ऐसा चीज लगे, हम अपने घर से ही इनको प्रणाम करने अब देख रहे हैं। तो ये भावना होती है, उत्साह होती है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह कोई अकेले बाबू साहब के लोग नहीं थे, वो समाज के हितैषी लोग और दबे कुचले पिछड़े लोगों का उत्थान के लिए लड़ाई लड़े। अगर अंग्रेजों ने उसको मारा तो कोई बाबू साहब के लिए नहीं मारा, वो पूरे बिहार झारखंड पूरे विश्व के लोगों के लिए मारा, क्योंकि उन्होंने सारे लोगों का उत्थान के लिए अपना कुर्बानियां दिया। ये हम लोगों का गर्व की बात है और कई महान भाव है जो हम लोग के बीच से नहीं रहे। विधान में जितना भी लोग आज जाते हैं, चाहे तिलका मांझी हो, सिद्धू कानू हो, बिरसा मुंडा हो, चाहे संविधान दाता अम्बेडकर साहब, हमको सभी को नमन करते, सभी को प्रणाम करते हैं कि किसी न किसी रूप में इस देश के प्रति, इस राज्य के प्रति, इस जिला के प्रति सभी का योगदान है और सभी का उत्थान होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पे गोड्डा में हर चौक चौराहे पे कहीं वीर कुंवर सिंह का मूर्ति लगे, कहीं अम्बेडकर साहब का मूर्ति लगे, कहीं तिलका मांझी का लगे, कहीं सिद्धू कानू का लगे, क्योंकि इनके दिया हुआ दिशा निर्देश और इसी के ज्ञान पर हमें बल मिला है। आज उसी के शक्ति से प्रेरणा मिलकर के आज हम आगे बढ़े। आज समाज को आज़ादी अगर मिला है तो ये देश इसी महान प्रभु लोगों का है। तो निश्चित रूप से इन लोगों को हम लोगों ने सभी को नमन करें और हम लोग को सबको, क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे कि कई चीज़ें आ गया। अभी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का मूर्ति लगना था, उसमें भी कई राजनीतिक हो गया। तो वैसे चीज़ों से बचते हुए जो हमारे समाज का उत्थान किया, हमारे लोगों का उत्थान किया, इस देश के लोगों का उत्थान किया है और हमारी लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, किसी न किसी रूप में सभी का योगदान है। तो निश्चित रूप से इसको लगना चाहिए। और जिस तरह से 3 साल 10 साल पहले आप लोगों ने बोले कि भाई जो है पूर्व अध्यक्षा कल्पना देवी के तरफ से यहाँ मूर्ति का आयोजन किया था, तो उसमें पीछे से मेरा बहुत बड़ा योगदान, ये शायद किसी को पता है या नहीं। तो हम हर अच्छे काम में, ये नहीं, हम हर अच्छे काम में हम चाहते हैं कि हमारा समाज जाति प्रथा से उठ करके आगे बढ़े, समाज का सेवा करे, समाज का काम करे। कोई भी जात का लोग अगर वो दबे कुचले हैं और उसको निसहारा को अगर कोई सहारा मिल जाए तो उसके लिए भगवान वही हो जाता है। इसलिए करके हम लोग चाहेंगे कि हर चीज़ों से ऊपर उठ करके ये सभी महान भावों का जो है मूर्ति गोड्डा में अगर कोई बाहर जिला का लोग आवे, बाहर देश का लोग आवे, बाहर राज्य का लोग आवे, तो लोग यही कहे भाई यही गोड्डा पहले सुनते थे और यही गोड्डा है कि सभी जगह हर लोगों को जो है अमन चैन मिल रहा है और सभी महान भूतों का जो है मूर्ति का अनावरण होगा। और आप लोग निश्चिंत रहिए कि बहुत कम समय में इस मूर्ति का आयोजन भव्य होगा। तिलका मांझी का भी होगा, सिद्धू कानू का होगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी होगा, सभी चीज़ों का होगा। ऐसे भी हम विभाग को प्रस्ताव दे दिए हैं कि भाई जहाँ भी हमारा कॉलेज, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि कौशल विकास के हम लोगों ने जो है कॉलेज खोल रहे हैं, तो वहाँ बोले हैं कि सभी जगह जो है महान भावों का मूर्ति रहे, ताकि हमारे विद्यार्थी क्लास में जाने के बाद एक बार नमन उस महान भावों को करे कि भाई इस मूर्ति अगर यहाँ लगा है तो किस कारण से लगा, इसका क्या देश के प्रति योगदान है, राज्य के प्रति योगदान है और समाज के प्रति क्या योगदान है। एक बार उसको नमन करके अगर क्लास में जाएंगे तो हम समझते हो अच्छा शिक्षा लेगा और भविष्य हम लोगों का उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ तमाम महान
भावों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और सभी के भावनाओं को हम अपने दिल में बैठाते हुए आगे की ओर इसका कैसे विकास हो उसके प्रति हम भी समझ लें और उस कार्य को हम पूरा करेंगे। इस शब्दों के साथ धन्यवाद।